डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी युवक भारती का है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया पर आधारित कृति कार्य देखने जा रहे हैं। तो ये जो कृति कार्य हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए पाठ से पद्यांश लेकर निकाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया जो पाठ है, इसके लिए आपको जो बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस पर पूछे जाएंगे। ये जो है पाठ आपको 10 मार्क्स के लिए दिया गया है। अगर आप ये पाठ पूरी तरह से ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। मतलब हमें 10 मार्क का टारगेट है, हमें वो कंप्लीट करना है और इसीलिए हमने ये वीडियो आप देखें, हमने आपके लिए बनाया है। आप क्वेश्चंस समझें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, को परिच्छेद दिया जाएगा। तो ये जो कनुप्रिया जो है, ये आधुनिक कविता है। कनुप्रिया क्या है? एक आधुनिक कविता है। तो आधुनिक कविता से आपको 12 पंक्तियों का पद्यांश दिया जाता है। 12 पंक्तियों का पद्यांश आएगा और उन 12 पंक्तियों में से आपको उस पर आधारित जो है कृति कार्य करना होता है, जो कि आपको उसके लिए मिलेंगे। उस कृति कार्य के लिए मिलते हैं 6 मार्क्स। उस कृति कार्य के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करनी होती हैं। ये जो है आपके लिए सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो कि न्यू पेपर पैटर्न पर बेस्ड हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो है एक माइंड सेट हो जाएगा कि पठित पद्यांश पर किस तरह से आकृतियाँ पूछी जा सकती हैं और आप उसके लिए वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। 6 मार्क्स के लिए आपको आकलन, शब्द संपदा तथा अभिव्यक्ति का प्रश्न आता है, जिसमें आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना होता है और ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैसेज में दिया जाएगा, पैसेज पर ही बेस्ड होते हैं। जो पद्यांश आपको दिया जाएगा उसी पर बेस्ड होते हैं। तो अभिव्यक्ति का क्वेश्चन भी पैसेज पर बेस्ड आएगा, जिसके लिए आपको 40 से 50 शब्दों की सीमा दी गई है, जिसमें आपको 5 से 6 लाइन्स लिखनी है। इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? उसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन में से आपको चॉइस होती है, आप एक क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको कुल शब्दों की संख्या जो है आपको 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत ये लघुत्तरीय प्रश्न करना होता है। 80 से 100 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना होता है। ये जो प्रश्न है ये भी आपका जो है पाठ्य पुस्तक से ही बेस्ड होगा। पाठ्य पुस्तक में जो आपका प्रश्न दिया है उन्हीं प्रश्नों में से ये पूछा जाएगा। स्वाध्याय में जो आपको पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में आपको जो प्रश्न दिया गया है वही आपको पूछा जाएगा। लेकिन इन केस अगर स्वाध्याय से अलग हटकर पूछा जाता है तो एक प्रश्न तो आपको स्वाध्याय में से आएगा ही। तो इसीलिए जो स्वाध्याय में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं उन दोनों प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी ढंग से तैयार करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन तो वहाँ पर मिलना ही है, जिससे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं और पठित पद्यांश पर जो आकृति पूछी जाएगी उस पर 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए कनुप्रिया पर आपको फुल 10 मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं, आप प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए हम आज अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। विभाग 3 के अंतर्गत ये आता है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, डॉक्टर धम्मवीर भारती ने जिसे लिखा है। ये जो चैप्टर 13 है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, इसके 4 विभाग हैं। विभाग 1 सेतुमय। तो सेतुमय पर आधारित हम कृति कार्य देखते हैं। सेतुमय पर जितने प्रश्न निकलते हैं पहले हम वह देखेंगे। तो पद्यांश में उल्लेखित शरीर के 2 अंग आपको बताने हैं जो पद्यांश में दिए गए हैं।
पद्यांश में उल्लेखित शरीर के दो अंग हैं, एक पग और एक बाँह। ये दो शरीर के अंग दिए गए हैं पद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके मध्य अलंघ्य अंतराल है। फर्स्ट है लीला भूमि, सेकंड आपका आ जाता है युद्ध क्षेत्र। ये आपका उत्तर आ गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल आपको दिया गया है पद्यांश के अनुसार सेतु जिस्म की स्थिति आपको बतानी है। तो पहला है सोने के पतले गूंथे तार वाला, सेकंड है निर्जन, थर्ड है निरर्थक और चौथा है कांपता सा। तो ये आपका जो है संजाल पूर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए। किसे जाना पड़ा? द राइट आंसर इज कनु को। मुझ पर क्या रख कर चला गया? मुझ पर पग रख कर चला गया। कनु को कौन ले गया? कनु को इतिहास ले गया। कनु के लिए कनुप्रिया मात्र क्या थी? उत्तर है सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। आपको विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आता है नीचे की घाटी से। नीचे की घाटी से युद्ध क्षेत्र तक सभी चले गए, ऊपर के शिखरों तक सभी चले गए, मृत्यु घाटियों में सभी चले गए। तो द राइट आंसर इज युद्ध क्षेत्र तक सभी चले गए। कनु के लिए कनुप्रिया मात्र क्या थी? एक सेतु, एक प्रेमिका, एक महिला। द राइट आंसर इज एक सेतु। इतिहास की बदली हुई इस करवट ने कनु को बना दिया। कनु को क्या बना दिया? ईश्वरीय स्वरूप, अर्जुन का सारथी, युद्ध का महानायक। द राइट आंसर इज युद्ध का महानायक। जिसको जाना था वह चला गया। मुझसे प्रेम कर, मुझ पर पग रख, मुझसे नाता तोड़। द राइट आंसर इज मुझी पर पग रख। आगे हम देखते हैं शब्द संपदा। शब्द संपदा के लिए आपको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इस तरह से शब्द संपदा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए समानार्थी शब्द लिख रखे हैं। निर्जन, एकांत, वीरान, निरर्थक, अर्थहीन, निष्फल, सेतु, पुल, बांध, घाटी, खाई, दर्रा, शिखर यानी चोटी, शिखा, जिस्म, देह, शरीर, अंतराल, दूरी, फासला। इस तरह से आपको शब्द संपदा में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है। आगे आता है अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। अभिव्यक्ति में अपने प्रियजन से बिछड़ने का दुख, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आपका प्रियजन यदि आपसे बिछड़ जाता है तो उस पर आपको अपना विचार, अपना मत देना है, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। आपका प्रियजन कोई भी व्यक्ति जिससे आप बहुत ही प्रेम करते हो, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कोई शिक्षक हो सकता है, आपका भाई या बहन हो सकता है। अगर आप उनसे कहीं दूर रहने चले गए हैं किसी कारणवश, पढ़ाई की वजह से, नौकरी की वजह से आप उनसे दूर हैं, आप उनसे बिछड़ गए हैं, तो आपको अपना मत देखना है। तो आप उसमें इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं कि उनका आपके जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, वो कितना महत्व आपके जीवन में रखते हैं, आपके लिए वे क्या हैं, आप उनसे क्या सीखते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे बिछड़ गए हैं तो आपको काफ़ी दुख है। इस तरीके से आपको जो है 4 से 5 लाइनें लिखनी है, अपना मत देना है। आपको 4 से 5 लाइनों में अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। विभाग दूसरा, अमंगल छाया से। अगर आपको कोई भी 12 पंक्तियों का पद्यांश पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस पर किस तरीके से कृति कार्य पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है आकलन कृति, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं।
घाट से नीचे आते हुए कदम्ब के पेड़ के नीचे इसे प्रणाम करती थी। इसे प्रणाम करती थी, किसे प्रणाम करती थी? आपको लिखना है, कनु को प्रणाम करती थी। जब घाट से कनुप्रिया नीचे आती थी तो वो कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े होकर देवता समझकर कनु को प्रणाम करती थी। सेकंड है, कनु को ध्यानमग्न देवता समझ कौन प्रणाम करता था? तो आंसर है हमारा, कनुप्रिया प्रणाम करती थी। इस वृक्ष की डाल कनु को विशेष प्रिय थी। कौन से वृक्ष की डाल थी वो? आम वृक्ष की थी। कनु डाल पर बैठकर ये बजाता था, क्या बजाता था? बांसुरी बजाता था। कनु बंशी बजाकर किसे टेरता था? किसे का नाम लिया करता था? वो कनुप्रिया का नाम लेता था, कनुप्रिया को टेरता था। एक छायादार पावन वृक्ष कौन सा है? वह है अशोक। घाट से घर लौटते समय राधा इस पेड़ के नीचे खड़े कृष्ण को देखती थी। पेड़ का नाम है, आंसर है, कदम्ब। कृष्ण को ध्यानमग्न अवस्था में देख राधा उन्हें यह समझकर प्रणाम करती थी। क्या समझती थी वह? उन्हें देवता समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। अवचेतन मन में बैठी राधा कहती है, वो क्या कहती है? हमें आकृति बनाकर लिखनी है। आपको जिस तरीके से आकृति पूछी जाती है परीक्षा में, आप उसी तरीके की आकृति बनाएंगे। पहला है, मान लिया कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। सेकंड है, मान लिया कि तुम कनु के रोम रोम से परिचित हो। थर्ड है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक कनु के हैं। फोर्थ आ गया आपका, लेकिन इस समय कनु और उसके सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। कनुप्रिया को सेना के बारे में बतलाने वाले पहले तो हैं उजड़े हुए कुंज, सेकंड है रौंदी हुई लताएं। आगे हम लेते हैं, उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर आपको उत्तर के साथ दिया गया है, ध्यानमग्न। ध्यानमग्न कौन है? देवता। उजड़े हुए कुंज, आकाश पर छाई धूल, आहत प्यार, युद्ध में भाग लेने वाली कृष्ण की सेनाएं। कृष्ण की सेनाएं कितनी है? 18 अक्षौहिणी, रौंदी लताएं। आगे है, कारण लिखिए। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। कारण है कि ये नीची डालियाँ कृष्ण के सेनापतियों की वायु गति से चलने वाले रथों पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे ध्वजों में फंसती हैं। इस कारण ये आम की डाल काट दी जाएंगी। रास्ते के किनारे खड़ा छायादार पवित्र अशोक का वृक्ष काट दिया जाएगा। कारण क्या है इसका? कारण है कि सेना के स्वागत में गांव के जो लोग हैं इसके पत्तों से तोरण बनाएंगे। राधा को पथ से दूर हटने के लिए कहा। क्यों कहा? कारण है इसका, इसी पथ से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रही हैं। राधा को गर्व होना चाहिए। राधा को गर्व क्यों होना चाहिए? इसका कारण है कि तुम्हारे प्रिय कृष्ण के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। राधा उदास है, उसका कारण क्या है? राधा और उसके प्रेम से अपरिचित होकर कृष्ण जो है उससे दूर चले गए हैं। राधा दुखी है, कारण है कनु के साथ राधा के व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु जो है भूल चुके हैं। राधा घर लौटते समय कदम के वृक्ष के पास जाती थी। कारण क्या था? राधा कदम वृक्ष के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर रोज प्रणाम करती थी। अब हम देखेंगे विभाग तीसरा, एक प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको कृतियां पूर्ण करनी है। पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। कनु के अनुसार राधा की तन्मयता के गहरे क्षण। पहला, सुकोमल कल्पनाएं, रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक भाववेश। महाभारत का युद्ध इसके बीच में हुआ। पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला। उचित जोड़ियां मिलानी है। यहाँ पर भी आपको उत्तर दिया गया है। गगनभेदी युद्ध घोष, बावरी मित्र, हारी हुई और जीती हुई सेनाएं, युद्ध में गूंजता क्रंदन स्वर, महान कनु, आकर्षक शब्द, सुकोमल कल्पनाएं, युद्ध भूमि में घटित घटनाएं, अकल्पनीय अमानुषिक।
एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। इन्हें युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया अर्जुन को। तन्मयता के गहरे क्षणों में जी रही है कनुप्रिया। कनुप्रिया स्वयं को निहारा करती है यमुना नदी में। यमुना नदी की धारा में ये बहकर आ रहे हैं टूटे रथ और फटी पताकाएं। इन्हें महाभारत युद्ध का कर्णधार कहा गया है कनु को। चारों दिशाओं से उड़कर उत्तर दिशा की ओर आने वाले गिद्ध। कनु की बावरी मित्र कनुप्रिया। यमुना नदी में शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं। आगे आ जाता है हमारा अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। युद्ध की भीषणता और उससे होने वाली हानि के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब आपको यहाँ पर युद्ध के बारे में जो भी आपके विचार हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि युद्ध जो होता है, युद्ध से सिर्फ विनाश ही होता है। युद्ध सिर्फ विनाश का कारण है। युद्ध से कभी किसी को कोई भी लाभ नहीं हुआ है। यदि किसी भी परिस्थिति में युद्ध जरूरी होता है तो भी युद्ध से लाभ कम और हानि ही ज़्यादा होती है। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, महाभारत या रामायण, उससे भी हम यही सीख का परिणाम जो है वह अच्छा नहीं होता। विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुआ हमला हमें ये बताता है कि युद्ध न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करता है। युद्ध हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी परेशानियां ही देता है। अतः हमें क्या है, हमें युद्ध की राह छोड़ देनी चाहिए। युद्ध की राह पर चलने से हमेशा ही बचना चाहिए। इस तरह से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आगे हमारा 4th विभाग आ जाता है, शब्द अर्थहीन। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया के लिए अर्थहीन शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। सेकंड है, कनुप्रिया नहीं जानती है युद्ध कौन सा है। कनुप्रिया किसके पक्ष में है, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है। कनु राधा को समझाता है तो ऐसा लगता है युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है। कनु राधा को समझा रहा है। कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया इन शब्दों को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद पी रही है। कनु के प्रणय शब्द। कनु द्वारा कहे गए शब्द राधा तक पहुँचते पहुँचते सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। कनुप्रिया के अनुसार कनु के शब्दों का अर्थ मात्र एक है, मैं और केवल मैं। कनु के होठों से निकले शब्द इसकी तरह टप टप झर रहे हैं, रजनीगंधा के फूलों की तरह। कनु के जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदना को धधका रहा है कनु का तेज। कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। कारण लिखिए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कारण, कनु द्वारा समझाया जाना कनुप्रिया को बहुत ही अच्छा लगता है। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसी के साथ हमारा कृति कार्य जो है पूरा होता है। और इसके अलावा जो पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको तैयार करने हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप उन्हें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तैयार करें ताकि उन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इस कथन को आप स्पष्ट करेंगे। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं और इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये आधुनिक मूल्यों का काव्य है कनुप्रिया, और इसका मूल आधार है राधा और कृष्ण का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो कुछ भी बाहर दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी बाह्य जगत से संबंधित है वह व्यर्थ है। जीवन की सार्थकता इंसान के अंदर उठने वाले भावों पर निर्भर करती है।
जीवन हम बाहर की दुनिया को जीते चले जाते हैं और अंत में यह एहसास होता है कि जीवन के सही उद्देश्यों से हम कहीं भटक रहे हैं। यह कवि ने राधा के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक मानव आज इसी कारण दुखी है क्योंकि वह बाह्य जगत और भौतिकवाद में पूरी तरह खो चुका है, आंतरिक सुख का महत्व और लाभ नहीं समझ पा रहा है। आज संसार में प्रेम व सहयोग की राह पर चलने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आता है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारतीय हिंदी के जो श्रेष्ठ कवि हैं, उन्हीं के द्वारा रचित ये जो कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। और इसमें जो है पृष्ठभूमि क्या है, महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में इसे लिखा गया है। राधा का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग कनुप्रिया काव्य की कथा का जो है मूल स्रोत है। प्रेम और युद्ध परस्पर विरोधी जटिल स्थितियां हैं। प्रेम क्या होता है? प्रेम सृजनात्मकता का प्रतीक है और युद्ध क्या है? विनाश का प्रतीक है। करती है राधा प्रेम और युद्ध की व्याख्या करती है। यह युद्ध के जटिल क्षणों की अपेक्षा तन्मयता के क्षणों को वो महत्व देती है। वो जीवन की सार्थकता प्रेम को मानती है। उसके मन में प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है समाप्त होता है। Thanks for watching the video.